एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान वेदव्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेदव्यास जी ने उसे अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा, तो इतनी जल्दी सड़क पार क्यों कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तो नाली का कीड़ा है। इस नाली को छोड़कर दूसरी नाली में ही तो जाना है। फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कीड़ा बोला, बाबा जी बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहिए की आवाज़ में सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूँगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। वेदव्यास जी बोले, कुचलने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करना? कीड़ा बोला, महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसमें ही ममता होती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेदव्यास जी ने कहा, बैलगाड़ी आ जाए और तू मर जाए तो घबराना मत। मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों में शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने बात मान ली और बीच रास्ते पर रुक गया और मर गया। फिर वेदव्यास जी की कृपा से वह क्रमशः कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जात में उत्पन्न हुआ और उसे वहाँ भी वेदव्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भगवान वेदव्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में ही सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़े विलक्षण होने पर वेद, शास्त्र, धर्म का रहस्य समझ आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेदव्यास जी ने उसे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहे हैं। तुम जाकर उनके शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, ऋषि कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे सहन करते हैं, दुखी रहते हैं और पापी आदमी सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों है? बालक ने जवाब दिया, पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं, वरन पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण वह सुखी है। वह अपने पुण्य खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी ही होता है, भले ही बाहर से सुखी दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा व मंत्र नहीं मिलता, इसीलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर से नारायण बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्राह्मण बोले, मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतने वर्षों में कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूँ। मेरे तप का फल यही है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बालक ने कहा, नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी नम्रता देखकर ब्राह्मण और खुश हुए। तब छोड़कर वह परमात्मन चिंतन में लग गए। अब उन्हें कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा में विश्रांति पाने लग गए। इस प्रकार नंदभद्र ब्राह्मण को उत्तर दे निशंक कर 7 दिनों तक निराहार रहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वही बहुदक तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुशारू पिता और मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। इन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण,
तथा बृहद पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन किया था। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय तथा पराशर ऋषि का संवाद आता है। कहाँ तो सड़क से गुजर कर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और कहाँ संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बना। सत्संग की बलिहारी है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यहाँ एक शंका हो सकती है कि एक कीड़ा ही मैत्रेय ऋषि क्यों नहीं बन गया। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हो और आपको एमए में बिठाया जाए तो क्या आप पास हो सकते हो? नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, बीए आदि पास करके ही आप एमए में प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।